हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग कि मेरे बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत नॉइज़ आ सकती है क्योंकि पास ही में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसकी वजह से जो साउंड आएगा उसको प्लीज़ 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 इग्नोर कीजिएगा एंड मेरी वॉइस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आज की स्टोरी को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगची जैसे एक सपना आया था, जिस सपने में उसने देखा था कि किस तरीके से उसने ब्रूटली विंग को मार डाला था। इसके बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि वो बस इस स्ट्रेटजी को कैसे भी रोक करना चाहता था। ये जो कुछ भी उसके साथ हुआ, जो कुछ उसने किया, उस चीज़ को बस रोक देना चाहता था। इसलिए वो सचैन के मिलने से पहले विंग से मिलता है। विंग को अपने साथ गूसू लेकर आता है। वो कहते हैं ना, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। अगर वांगजी विंग को किसी और जगह रखेगा तो उसे हमेशा डर लगा रहेगा, लेकिन गूसू में रखने पर उसे डर लग ही नहीं सकता क्योंकि गूसू में विंग के ऊपर वांगजी हमेशा नज़र रख सकता है। हर पल वो उसके साथ भी रह सकता है। ये उसके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह होगी अपने उस एक ट्रेजेडी को रोकने के लिए। वांगजी जिसे पता है कि विंग को रात में अकेले सोना पसंद नहीं, या कहो वो अकेले सो ही नहीं सकता, इसलिए विंग की रिक्वेस्ट पर वांगजी मान जाता है विंग के साथ एक रूम में सोने के लिए। पर अजीब बात यह थी कि उसे पता ही नहीं था कि कैसे किसी के साथ सोया जा सकता है। वो तो बस बेड पर विंग के पास लेट गया था। विंग के हाथ पैर मारने पर वांगजी की नींद तुरंत खुल गई। उसका मन तो किया कि वो विंग को उठा करके पास में ही पटक दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता और इसकी वजह थी उसका गिल्ट। वो गिल्टी था कि उसने पिछली अपने सपने में विंग को मार दिया, या फिर कहो ये जो ट्रेजेडी है वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। पता क्या चीज़ थी, पर किसी चीज़ ने तो उसे रोक लिया था। विंग से कोई तो चीज़ थी जो उसे बांध के रखे हुए थी, जो उसे उठने से रोक रही थी। वांगच अपनी जगह से नहीं उठता, वहीं पर लेटा रहता है। लेटे लेटे ही वो विंग को कंसोल करने लगता है क्योंकि विंग को नाइटमेयर आ रहा था। विंग नींद में ही कहता है, माँ, माँ, पापा, माँ, पापा। विंग को याद है उसके सपने में उसे पता चला था कि विंग के माता पिता विंग के बचपन में ही उसे छोड़ कर के चले गए थे। मतलब उन दोनों की मौत बचपन में ही हो गई थी जब विंग छोटा सा बच्चा था। किस तरीके से उसने अपना पूरा बचपन बिताया इसके बारे में तो वांगजी को नहीं पता, पर हाँ, उसका बचपन काफ़ी कुछ अच्छा नहीं था। वो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं था। वैसे वांगजी की ज़िंदगी भी कोई नॉर्मल नहीं रही है, ये भी उसे पता है। पर उसे ये भी पता है जिन बच्चों की ज़िंदगी नॉर्मल रहती है वो खुश रहते हैं, दुखी होते हैं टाइम पर ही खुश होते हैं। उनके पास अपनापन होता है, उनके पास कई सारी भावनाएं होती हैं जो कि शायद वांगजी के पास नहीं है, और कुछ भावनाएं जो कि विंग के पास भी नहीं है। खैर, मॉर्निंग होते होते वांगजी जैसे बहुत थकान महसूस हो रही थी क्योंकि वो रात भर सोया नहीं था। इसलिए मॉर्निंग में विंग जो बहुत जल्दी उठ गया था, क्योंकि विंग की आदत ज़्यादा देर तक सोने वाली नहीं है। उसे सर्वेंट के जैसे रहने के लिए सुबह जल्दी उठ करके अपना सारा काम करना होता था। विंग उठता है और वो देखता है कि वो वांगजी के ऊपर पूरा ही लेटा हुआ है। विंग तुरंत वांगजी से दूर हटकर कहता है, गोंगसा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता। विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो एक ही शब्द को बार बार अटकते हुए रिपीट किए जा रहा था। जिससे इसको वांगजी देखता है, वांगजी विंग की नर्वसनेस को महसूस कर पा रहा था क्योंकि वो भी तो किसी इसी कंडीशन में है ना। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं। विंग कहता है, जी, मैं क्या मैं आपके लिए नाश्ता बना दूँ? वांगजी विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग वहाँ से उठता है। फिर वो वांगजी से पूछता है कि किचन कहाँ है। वांगजी ने विंग को घर खरीद कर दिया था और उसने खुद इस घर को अच्छे से देखा परखा था, पर विंग ने नहीं देखा। इसलिए विंग को वो किचन दिखाता है और विंग अपना सुबह का ब्रेकफास्ट बनाता है। विंग ने देखा किचन में काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हैं, थोड़ा सा ऑयल है, थोड़ी सी चिलीज़ है, थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ है मसालों में, बाकी सब्जियां बहुत सारी हैं। तो विंग अपने हिसाब से वेजिटेबल्स का ही एक तीखा सा खाना बना लेता है और वांगजी को सर्व भी करता है।
उसने तो राइस में भी काफ़ी सारा सॉल्ट डाल दिया था। विंग जब वो उस फूड को सर्व करता है, देखने में तो जो फूड था वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, क्योंकि विंग ने फूड में ग्रीन चिलीज़ नहीं रेड चिलीज़ नहीं बल्कि ग्रीन चिलीज़ डाली थी, जो कि वांगजी को दिखने में नॉर्मल ही लग रहा था। हरी सब्जियों के बीच में हरी मिर्चियाँ कहीं दब गई थी। वांगजी पहला बाइट लेता है, जिसमें वो राइस को चखता है। इतने सॉल्टी राइस उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार खाए थे। वांगजी विंग की तरफ हैरान होकर देखता है और कहता है, तुमने इसमें गलती से ज़्यादा नमक डाल दिया है। विंग जो तुरंत राइस को अपने मुंह में रख कर कहता है, नॉर्मली तो है, मैंने तो और कम नमक डाला है, क्या मुझे और सॉल्ट डालना चाहिए था? वांगजी जो बस अपना सर हिला देता है। उसे याद है, उसके सपने में विंग के फूड को कोई भी मैच नहीं कर सकता था। गुस्से में अंकल लांचरन स्पेशली विंग के लिए फूड बनवाते थे और उस फूड को बनाते हुए वो खुद दूर जाके खड़े हो जाते थे। जो लोग उसके लिए फूड प्रिपेयर करते थे वो भी अपने नाक में बड़े बड़े रुई के दाने लगाए हुए रहते थे, जिससे कि उस मिर्ची की स्मेल उनकी नाक तक ना जाए और वो बहुत ज़्यादा सफोकेट महसूस ना करें। वांगची को जैसे ये याद आया, उसे पता नहीं क्यों हंसी आ गई, क्योंकि ये नज़ारा सच में बहुत दयनीय था उसके अंकल के लिए, जिसने उन्हें कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने प्यारे प्यारे अडॉप्टेड सन के लिए खाना भी बनाते थे और बनाते हुए उसे दूर भाग जाते थे और वो सारा काम किसी और डिसिपल के हाथ में थमा दिया करते थे। वांगची को इतना मुस्कुराता हुआ देखकर विंग भी हंस पड़ता है। वांगची को समझ नहीं आया कि विंग क्यों हंसा, लेकिन विंग वांगची की खुशी में खुश हो रहा था। उसे पता है, जब हमारे पास कोई ऐसा होता है जो हमारी खुशी में खुश होता है तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती है, चाहे वो कोई अनजान शख्स ही क्यों ना हो। फिर विंग अपना फूड एंजॉय करने लगता है। वांगजी वेजिटेबल्स की तरफ देखता है और सोचता है कि शायद उसे एक बार छक के देखनी चाहिए कि आखिर है क्या हाल। वांगजी एक बाइट अपने मुंह में रखता है और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। उसके कानों से धुआं निकलने जैसी हालत हो गई थी। वांगजी जो उस फूड को अपने मुंह से निकाल भी नहीं सकता था। वांगजी जैसे उस फूड को खा रहा था, उसने बस एक ही बाइट लिया था जिसको वो च्यू करते हुए निकलने की कोशिश में था। जैसे ही वो उस बाइट को अपने गले से अंदर की तरफ डाल देता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वांगजी जो गहरी गहरी सांसें लेता है और मिर्ची लगने वाली आवाज़ निकालते हुए विंग से कहता है, क्या तुम्हारे पास पानी है? क्या पानी है तुम्हारे पास? वांगची को बहुत ज़्यादा तीखा लग चुका था। विंग तुरंत उसे पानी देता है। पानी देने के साथ में वो किचन की तरफ दौड़कर जाता है, वहाँ से कुछ मीठा निकाल के लेके आता है और वांगची को हाथ में थमाते हुए कहता है, गोंग साहब आप इसे खा लीजिए। वांगजी उस चीज़ को अपने मुंह में रखता है, उसे राहत मिलती है। सच में इतना तीखा खाना वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खा सकता, और ये इंसान सामने वाला शख्स यानी विंग उस फूड को कितने एंजॉय करते हुए खा रहा है, जैसे कि ये उसके लिए नॉर्मल चीज़ हो। ये उसके लिए नॉर्मल चीज़ ही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन हम बीतते हुए देखते हैं, जहाँ पर वांगजी वहाँ से गया नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर वो यहाँ से गया तो विंग फिर से किसी के गलत इन्फ्लुएंस में ना आ जाए और फिर से वो ट्रेजेडी रिपीट ना हो जाए। उसे नहीं पता कि उसके ऊपर क्या हावी हुआ था, पर उसे इतना याद है, विंग उसके जिंगशे में आया था। उसकी जिंगशे में आने के बाद में विंग ने उसके ऊपर कुछ तो किया था, जिसकी वजह से वांगजी अपना आपा खो चुका था और उसने विंग को ही मार डाला था। इसलिए वांगजी को याद है, विंग अपने आप से तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, उसको बहकाने वाला कोई और ही होगा। उन दिनों जब वांगजी विंग के साथ रहता था, तब रात में वांगजी अक्सर विंग को चीखते चिल्लाते हुए सुन पाता था। विंग कितने तरीके से नाइट ड्रीम देखता था, नाइट मेयर में फंस जाया करता था। वांगजी ने हर एक चीज़ को देखा है और ये सब देखते हुए उसे बहुत अलग तरीके की भावनाएं आने लगी अपने मन में। एक सिंपैथी की भावना जो विंग से उसे अटैच कर रही है। अब वो विंग को कुछ होने नहीं देना चाहता। पहले वो गिल्टी था, इसलिए विंग से वो अपने परिवार को दूर रखे हुए था, और दूसरी चीज़ विंग के हाथों हुई उस ट्रेजेडी को वो रिपीट नहीं होने देना चाहता था। लेकिन अब कुछ चीज़ें बदल गई थी। अब उसका मन किसी और चीज़ के लिए करने लगा था। विंग को हर्ट ना करने के लिए, विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका मन तड़पने लगा था। उसकी हालत अजीब हो गई थी। कुछ ही दिन हुए उसे विंग से मिले हुए, पर विंग की वो हंसी, खिलखिलाता हुआ चेहरा, उसकी वो भोली बातें और उसका नॉन स्टॉप बातें करना
उसका हंसा डेडिकेटेड होना और रोज़ काम करते हुए पैसे लाकर वांगजी के हाथ में रख देना एक अलग ही एहसास उसे करवा रहा था। वांगजी रोज़ गुसू यानी क्लाउड रेसेस जाया करता था और गुसू रात में वापस आया करता था। सबकी नज़रों से बचते हुए उसने क्लाउड रेसेस के काफ़ी सारे रूल्स को ब्रेक कर दिया था। रात में बाहर निकलने वाला रूल उसने तोड़ दिया था। रात में 7 बजे के बाद कोई भी अपने क्वार्टर से बाहर नहीं निकल सकता, ये वहाँ का नियम था और 9 बजे सबको सो जाना है। इन रूल्स को उसने ब्रेक करते हुए वो क्लाउड रेसेस से गुसू में आया करता था और वहाँ करके गुसू शहर में वो विंग के पास जाके सोया करता था। दूसरी बड़ी बात ये थी कि वांगजी को विंग के पास पहुंचकर एक अलग एहसास होता था। वह एहसास था किसी के इंतज़ार करने का। विंग वांगजी के लिए हमेशा दरवाजे पे खड़ा होकर इंतज़ार करता था और वांगजी के आते ही वांगजी के हाथ से उसके हाथ में लिए हुए सामान को, बिचिन को, सबको लेकर के अंदर रख दिया करता था। साथ ही उसको परोसता था खाना और वांगजी के साथ ही वो अपना डिनर किया करता था। ये सारी चीज़ें एक अलग एहसास थी वांगजी के लिए। कभी किसी ने उसका खाने पर इंतज़ार नहीं किया, कभी किसी ने उसका घर लौटने का इंतज़ार नहीं किया, कभी किसी ने उससे ढेर सारी बातें नहीं की, कभी किसी ने उसे बाहर जाने के लिए फोर्स नहीं किया जो कि विंग करता है। ऐसे ही एक दिन विंग कहता है, गोंगसा, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछूं? वांगजी कहता है विंग कहता है, हम दोनों को एक साथ रहते हुए 2 महीने तो हो चुके हैं, पर आपने मुझे अब तक अपना नाम नहीं बताया। अगर मुझे आपको कभी ढूंढना पड़ा तो मैं आपका नाम क्या पूछूंगा? वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग को अगर उसका असली नाम पता चला तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई विंग का फ़ायदा उठा ले, क्योंकि व्लान सेक्ट कोई छोटा सेक्ट नहीं है। उस क्लान का बहुत नाम चलता है। उस क्लान के किसी भी मेंबर का ताल्लुकात विंग के साथ डायरेक्ट देखकर कोई भी विंग का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। तो वांगजी विंग से कहता है, लंचा। विंग कहता है, लंचा, कितना प्यारा नाम है, ये तुम्हारा ही नाम है ना? वांगजी कहता है विंग फिर वांगजी की तरफ देखकर कहता है, लंचा, तुम्हारी कोई फैमिली है? वांगजी विंग की तरफ एक पल देखता है, लेकिन वो विंग की तरफ गुस्सा नहीं करता, बल्कि विंग के थोड़ा और करीब आते हुए कहता है विंग कहता है, कौन कौन है आपकी फैमिली में? वांगजी कहता है, बड़े भाई शूशू। विंग कहता है, वाह, कितना अच्छा है, आपकी फैमिली में 2 सदस्य हैं। मेरे पास तो कोई भी नहीं है, न माँ बाप, न माँ, न भाई, न बहन, न शूशू, कोई भी नहीं है मेरे पास। ऐसा बोलते हुए विंग की आंखों में उदासी आ गई थी। वांगजी का हाथ अपने आप ही विंग के गालों से जा लगा और वांगजी कहता है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वांगजी के मुंह से वो शब्द क्यों और कैसे निकले वांगजी को नहीं पता, लेकिन उन शब्दों ने विंग को जिस तरीके से अपनी जगह पर जमा दिया था, उतना ही ज़्यादा बुरा हाल वांगजी का हो गया था। अंदर से वो एकदम एकदम दहल गया था, क्योंकि ये शब्द वो इस्तेमाल करे किसी और के लिए इम्पॉसिबल था। पर उसने अभी उन शब्दों का प्रयोग भी किया और किसी को कंफर्ट भी किया, और वांगजी का हाथ वो कैसे विंग के चेहरे के ऊपर, ये सब क्या हो रहा है उसके लिए। वांगजी तुरंत अपना हाथ उठाता है, पीछे हटता है और कहता है, आज तुम अकेले सो जाना, मुझे कुछ काम आता है, मैं चलता हूँ। वांगजी वहाँ से बिना कुछ सुने निकल चुका था। विंग का हाथ धीरे धीरे अपने चीक्स पर जाता है, वो अपने चीक्स को सहला रहा था। फिर वो अपने आप से कहता है, क्या किसी के पास होने का एहसास ऐसा होता है जब कोई आपकी केयर करता है? कौन सा बहुत अच्छे हैं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है कि मुझे गोंगसा जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में मिल गए। पता नहीं क्या रिश्ता है हम दोनों के बीच, पर ये जो भी है काफ़ी मीठा है। फिर सुबह उस रात उसे कोई नाइटमेयर नहीं आया और ये उसके लिए हैरानी की बात थी। पर वह सुबह बहुत खुश मिजाज होकर के अपने काम पे जाता है। विंग को एक इन में एक सर्वेंट का काम मिला हुआ है, जहाँ पर जाके वो टेबल साफ करता है, लोगों को फूड सर्व करता है और उनसे मीठी मीठी बातें करता है, और जो काम उसे पसंद भी है। आज भी विंग का दिन नॉर्मल ही जा रहा था। वो जा करके फूड सर्व कर रहा था, लोगों से ऑर्डर ले रहा था और उनकी चापलूसी कर रहा था। चापलूसी नहीं कह सकते, पर हाँ, फ़ोन से बातें ज़रूर कर रहा था। वहीं पर एक यंग मैन वहाँ बैठा हुआ था, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत था।
जो कि विंग की ही एज का होगा, और वो वहाँ पर अपने कॉइन्स के साथ में खेल रहा था। विंग उसके पास जाके कहता है, नि हाओ गुंगसा, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? वो लड़का विंग की तरफ देखकर कहता है, गुंगसा? मैं? विंग कहता है, जी आप हमारे यहाँ पे कस्टमर हैं, और ग्राहक तो भगवान का रूप होता है, तो आप तो हुए ना। विंग की बात सुनकर वो लड़का विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे ऐसा कुछ कहा है, पर मुझे अच्छा लगा, इसलिए ना मैं तुम्हारी इस जगह से ज़्यादा खाना ऑर्डर करूँगा। तो तुम्हारे यहाँ पे सबसे महंगा जो भी हो ना, वो मेरे लिए ले आओ। विंग तुरंत उसका सर हाँ में हिला करके फूड लेने के लिए चला जाता है। विंग फूड लेकर आता है और वहीं चेयर पर रख देता है, टेबल पर। फिर वो लड़का विंग से कहता है, आप एक काम करो, अपने यहाँ के मालिक को लेकर आओ। विंग कहता है, क्या हुआ गुंगसा, क्या मैंने आपको अच्छे से सर्व नहीं किया है? आप मुझसे गुस्सा हैं? वो लड़का कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुमने तो बहुत अच्छे से सर्व किया, मैं तुमसे खुश हूँ, इसलिए उनसे बात करना चाहता हूँ। विंग डरते हुए अपने मालिक को बुला कर लाता है। आज उसे लग रहा था कि उसकी नौकरी चली जाएगी और उसे दर दर भटकना पड़ेगा। ये नौकरी वांग जी ने बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढ कर दी थी। विंग के लिए तो यही लगता था कि बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर दी है ना, ये नौकरी भी उसके हाथ से चली जाएगी। वो वांग जी को रिपेयर कैसे करेगा? लंजा लंजा को कैसे पैसे देगा वो हर मंथ के? उसे बहुत घबराहट हो रही थी अब। पर वांग जी, वो जो उसका मालिक था, वहाँ आता है और वो लड़का उस ओनर की तरफ देख कर कहता है, आपके इस वेटर ने मुझे बहुत अच्छे से सर्व किया है, इसलिए मैं आपको रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। और एक वो गोल्ड का सिक्का निकाल करके उस व्यक्ति के हाथ में रख देता है, मतलब उस इनके मालिक के हाथों में रख कर कहता है कि मैं आपके सर्वेंट को अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपने साथ में काम करवाना चाहता हूँ। विंग कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ नहीं जा सकता, और वैसे भी मालिक ने मुझे ख़रीदा नहीं हुआ है, मैं बस यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ, मैं कोई उनका सर्वेंट नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ। वो लड़का विंग को देखकर और ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तो मैंने कब कहा है तुम्हें यहाँ से काम छोड़ने की ज़रूरत है? तुम मेरे साथ भी काम कर सकते हो। क्या मैं इसके साथ बात कर सकता हूँ? आपको परेशानी तो नहीं होगी? वो इन ओनर के साथ में ऐसा बोलता है। इन ओनर उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बिल्कुल बात कर सकते हैं विंग, अच्छे से बात करो। और वो इन ओनर वहाँ से चला जाता है। उसे तो खुशी हो रही थी, उसे बिना कुछ किए गोल्ड का सिक्का मिल गया था। विंग वहीं बैठ गया था। वो लड़का विंग की तरफ देखकर कहता है, मेरा नाम नी हुसैन है, तुम मुझे हुसैन कह सकते हो। विंग कहता है, मेरा नाम व्यूशान है, तुम मुझे विंग बुला सकते हो। विंग काफ़ी अच्छा नाम है, हुसैन भी बहुत अच्छा नाम है। हुसैन कहता है, वैसे मैं यहाँ पर लान सेक के लिए आया हूँ, मुझे ना किसी से बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धक्का मुझे किसी से बात नहीं करने देते, और दूसरी बड़ी बात यह है कि लोग मेरी पहचान करने के बाद मुझसे डर जाया करते हैं। विंग कहता है, तो आपकी पहचान क्या है? हुसैन कहता है, मैं नहीं बताऊँगा। विंग कहता है, अरे ये क्या बात हुई? तुम्हें पता है मैं कितना क्यूरियस इंसान हूँ, अगर मुझे किसी ने ऐसा कह के कि मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा और कुछ बताने से मना कर दिया तो मैं कितना पागल हो जाता हूँ। इसके बाद हुसैन और विंग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। उस दिन विंग ने बहुत ज़्यादा बातें की हुसैन से, और इसके बदले में उसे टिप भी मिली। विंग का काम था अपने इन में जा करके उस लड़के से बस बातें करना जब तक कि वो गुस्से में है तब तक, और वो लड़का उसे हर रोज़ कुछ ना कुछ पैसे देगा टिप में, और उस इन ओनर को भी पैसे मिलेंगे, गोल्ड का एक सिक्का, इसलिए वो इन ओनर भी मान गया था। उसे तो वैसे भी इतना सारा पैसा एक बार पूरे दिन में काम करने से नहीं मिलता है जितना एक बंदा उसे बस उसके सर्वेंट से बात करने के लिए दे रहा था। विंग उस रात वापस आता है। वांग जी के पास आकर वांग जी से कहता है, रंजा तुम्हें पता है आज क्या हुआ? वांग जी जो तो कल के बारे में ही सोचे जा रहा था, उसका दिमाग तो उसी एक सीन पे अटका हुआ था जब उसने विंग के गाल को छू लिया था गलती से, या फिर अनजाने में, या फिर सबकॉन्शियसली, पता नहीं क्या हुआ था, पर हाँ वो उसी सीन पर अटका हुआ था। पर विंग की बातें सुनकर उसकी एक्साइटमेंट को देखकर वांग जी अपनी सारी भावनाओं को दूर करते हुए विंग से पूछता है, क्या हुआ? विंग कहता है, आज मैं किसी एक अलग इंसान से मिला, उसने मुझे इतने सारे पैसे दिए, देखो। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, कौन है वो? क्या उसने अपना नाम बताया? विंग कहता है, हाँ, उसने कहा उसका नाम नाय होसेंग है और मैं उसे होएसैंग कह सकता हूँ। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखकर कहता है, होएसैंग? विंग कहता है, हाँ, क्या तुम उसे जानते हो? वांग जी कहता है, नहीं। विंग कहता है, वैसे उसने, ऐसा कहते हुए वो बहुत सारी बातें हुएसैंग के बारे में करने लगता है।
पता नहीं अब वांग जी को क्या होता है, उसे बहुत गलत लगने लगता है कि विंग किसी और के बारे में इतनी बातें कैसे कर सकता है। बाकी दिनों में विंग का ध्यान सिर्फ वांग जी के ऊपर हुआ करता था। वो सिर्फ वांग जी के बारे में पूछा करता था और वांग जी से अपने दिन की बातें किया करता था, लेकिन अब किसी और के बारे में बात सुनते हुए वांग जी को अच्छा नहीं लगता है। वांग जी को पता नहीं क्या होता है, पर वो विंग के हाथ को पकड़ के कहता है, विंग। विंग कहता है, क्या क्या हुआ आपको कोंगसा? वांग जी कहता है, तुम उसे उसके नाम से क्यों बुला रहे थे? विंग कहता है, उन्होंने कहा कि मैं उन्हें उनके नाम से बुला सकता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें उनके नाम से बुलाया। वांग जी कहता है, तो तुम मुझे अपने नाम से क्यों नहीं बुलाते? विंग कहता है, आप तो मुझसे कितने बड़े हैं, देखकर ही लगता है आप तो कल्टीवेटर भी हैं, और आपके कपड़ों को, आपके रहन सहन को देखकर लगता है आप बहुत अमीर भी होंगे। हमारे ओहदे में और उम्र में दोनों में बहुत अंतर है, तो मैं आपको इज्जत दूँ ये तो लाजमी है ना? वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, अब से तुम मुझे लंजा ही कहोगे। विंग कहता है, हाँ, पर ये तो गलत है ना, मैं आपको लंजा कैसे कह सकता हूँ? ये तो आपका नेम है, और मुझे जहाँ तक लगता है ये आपका बर्थ नेम है। वांग जी शौक में था, वो विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें कैसे पता? विंग कहता है, ईजी है, आपने अपना पूरा नाम मुझे नहीं बताया, और लंजा किसी का नाम नहीं हो सकता, सिर्फ बर्थ नेम ही हो सकता है। बहुत आसान है इस चीज़ को सोच पाना। वांग जी को गिल्ट महसूस होता है, पर विंग कहता है, कोई नहीं, मुझे पता है आपके अपने रीजंस होंगे मुझे अपना नाम ना बताने के लिए। इसके बाद वांग जी विंग से कहता है कि विंग उसे अर्का कह के बुला सकता है, क्योंकि वांग जी का एक बड़ा भाई है तो वो विंग के लिए दगा हो सकता है, और वांग जी विंग के लिए अर्का है। विंग कहता है कि वो तो कभी वांग जी के ब्रदर से मिला ही नहीं, तो उसका दगा कैसे हुआ? पर वांग जी कहता है, जस्ट अज्यूम करो और मान लो कि वो दगा है, और वांग जी अर्का। विंग उसके बाद वांग जी को अर्गा कह के बुलाता है। जब विंग ने वांग जी को अर्गा कहा तो वांग जी के पूरी बॉडी में गूस बम्स आ गए थे। उसकी हालत अजीब सी होने लगी थी। उसके मन में कुछ तो अलग होने लगा है जिसका एहसास उसे नहीं हो रहा है, और वह ये बात जा करके अपने भाई से ज़रूर पूछेगा। उस रात वांग जी अपने आप से वॉलंटरी विंग को गले लगा लेता है, और गले लगाते हुए विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, विंग कहता है, अर्का, सो जाओ, तुम्हें आज कोई नाइटमेयर नहीं आएगा। विंग कहता है, मुझे तब से नाइटमेयर नहीं आते जब से आप मेरे पास होते हैं। अर्का। वांग जी कहता है, क्या आप मेरे साथ ज़िंदगी भर कैसे लिए सो सकते हैं? वांग जी विंग की तरफ बस देखता रह गया। फिर विंग अपनी नज़रों को झुकाते हुए वांग जी की चेस्ट पर अपना सर रखते हुए कहता है, माफ़ कीजिए, मैंने गलत बोल दिया। आप तो मैं तो पागल हूँ। आप किसी लड़की के साथ ज़िंदगी बिताएंगे, मेरे साथ क्यों बिताएंगे? मैं कितना पागल हूँ, मैं आपके साथ ज़िंदगी भर कैसे रह सकता हूँ? मैं तब तक के लिए आपके साथ हूँ ना जब तक कि मैं आपके पैसे नहीं चुका देता। वांग जी को ये सुन करके झटका लगता है। क्या सच में विंग उसके साथ तब तक के लिए जब तक कि उसके पैसे नहीं चुक जाते? इसके बाद क्या विंग उसके साथ नहीं रहेगा? वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हारे पास ना आऊँगा? विंग कहता है, हाँ बिल्कुल बुरा लगेगा। आखिर पूरी ज़िंदगी में आप इकलौते इंसान हैं जिनसे सच में मेरी केयर की है। बाकी लोग कभी मेरी केयर नहीं कर पाए उस तरीके से जैसे आप करते हैं। वांग जी विंग को देखकर बस देखता रह गया। उन दोनों के बीच में कोई स्पार्क जैसा कुछ हुआ, और वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखते रह गए। पता नहीं उन दोनों को क्या हुआ, रात का नशा था या फिर उन दोनों के अंदर दबी हुई कोई इच्छा, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। देखते देखते उन दोनों के होंठ एक दूसरे के होंठ के ऊपर रखे हो गए थे, लेकिन उन दोनों के बीच कोई हरकत नहीं थी। बस एक दूसरे के होंठ एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे। उस गर्म होंठों का एहसास वांग जी को हुआ जिसने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसके अंदर कुछ तो बदला, कुछ अलग था जो पनपने लगा था। विंग जिस एहसास को कई दिनों से जीते हुए आ रहा था, और अब उसे आखिरकार ये एहसास हो ही गया कि ये क्या है। यूनमक में रहते हुए उसने कई सारे यंग कपल्स को देखा था जो उसे अक्सर बताया करते थे सर्वेंट क्वार्टर्स में कि कैसे उसे किसी से प्यार हुआ, उन्होंने अपना फर्स्ट किस किया और बाकी सारी चीज़ें। विंग को ये चीज़ पहली बार मिली, पहली बार उसे इस चीज़ का एहसास हो रहा था। और वैसे भी जब उम्र कम होती है
तो हरकतें ऐसी ही होती हैं। हमारा दिल बहुत जल्दी किसी पर भी आ जाता है जो हमसे अच्छे से बर्ताव करता है, प्यार से दो बातें कर लेता है। और जिस व्यक्ति को बचपन से ही प्यार नसीब ना हुआ हो, अगर उससे कोई एक बात भी प्यार से बात कर ले, उस व्यक्ति को तो दूसरे व्यक्ति से प्यार हो ही जाएगा। विंग के साथ भी वही हुआ था। शायद उसके मन में फीलिंग्स आने लगी थी वांगजी के लिए, पर दूसरी पल वांगजी ने विंग को दूर धकेल दिया। अपने से दूर करते हुए इसने कहा, मुझे कुछ याद आया है, मैं बाद में आता हूँ। इसके बाद वांगजी वहाँ से चला गया। विंग जिसे बहुत बुरा लगा। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग की आंखों से वो आंसू गिरते हुए नीचे की तरफ गिर गया। दूसरे वांगजी जो वहाँ से भागते हुए वापस क्लाउड रेसेस आ गया था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा हो कमेंट्स करना, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक टाटा के बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।